आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस बताने जा रहा हूं और जीके जो है ये आपका इतिहास से रिलेटेड है और यह अध्याय 1 है, भारत का इतिहास जो प्राचीन भारत है। मैं एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूं और ये बुक से ही बता रहा हूं। और देखिए, अगर वीडियो समझ में ना आए, मतलब कि टॉपिक आपको समझ में ना आए, तो दोबारा ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आते चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला है पाषाण काल। तो पाषाण काल देखिए क्या है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। मैं बता दूं, अगर आप चलाकर भी वीडियो को कहीं रख दीजिएगा और उसको सुनते रहिएगा तो भी आपको याद होते चले जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। ठीक है, इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है, तो इसे आप याद रखें। लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। दोस्तों, जो बुक में है वही मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है और मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। ठीक है, आगे है कि आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया। दोस्तों, बता दूं कि आप अगर अभी बीएड की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये फटाफट क्वेश्चन रिवीजन करने का है। तो आप जल्द से जल्द वीडियो में जितने भी मैं जीके या टॉपिक बता रहा हूँ, आगे भी टॉपिक लाते रहूँगा, तो आप जल्द से जल्द रिवीजन कर लें, ताकि 6 जुलाई से आपका एग्ज़ाम बीएड का लागू है। तो आप ये एग्ज़ाम था पहले तो रद्द हो गया, रद्द होने के बाद अब आगे डेट बढ़ाकर आपका 6 जुलाई कर दिया। तो आप याद रखें। आगे क्वेश्चन है कि भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बिहार के चिरांद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं और पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। इसी तरीका औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी तथा इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। और चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार की बात करें तो नवपाषाण काल में हुआ। वहीं सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। हड़प्पा के पश्चात 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की और भारत में सर्वाधिक संदेह स्थल गुजरात में पाए गए हैं। देखिए, ये था आपका टॉपिक। और देखिए, इसमें जो कुछ है, जैसे हड़प्पा, दयाराम साहनी एवं मधो स्वरूप वत्स, ये सब चीज़ आप ना पढ़ें, आगे बढ़ जाएँ। आगे ये है जैसे कि सभ्यता का कालक्रम एवं नामकरण, तो ये भी छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए, ये पढ़ने वाला टॉपिक है, जैसे कि सभ्यता की विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे ध्यान रखें, पूछ सकता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। इसी तरीक़ा से कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। ठीक है, आगे है सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना था। एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का समाज मार्क्सत्वात्मक था। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि ही था। तो सभ्यता की विशेषता मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आगे है कि विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों के कपास की खेती प्रारंभ की थी। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वर्णिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। इस सभ्यता में मार्त देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्षों एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी।
पशुओं में कुबर वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु माना जाता था और उसकी पूजा का प्रचलन भी था। इस काल में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्माण, मुहरों का निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे, मतलब निपुण थे। कहने के बात ही नहीं, इतना मतलब कि बेस्ट तरीका से ये निर्माण करते थे। अब मुहरों अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मानव शास्त्रियों के अनुसार 4 जाति समूहों प्रोटो, ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। अब देखिए कुछ लिपि है, जैसे कि हड़प्पा की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई है। इस लेखन पद्धति को बुस्टोफेदम कहा गया है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब इस टाइप से लिखा गया है कि इसे कोई पढ़ ही नहीं सका अभी तक। ठीक है, अब वैदिक सभ्यता की बात करें तो देखिए वैदिक सभ्यता में मैं इसमें बता रहा हूँ। इस काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। पहला ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल इसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है और भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे हैं। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, अब देखिए आगे है ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल देखिए क्या है कि ऋग्वेदिक आर्य कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ऋग्वेदिक साहित्य में कबीले को जन कहा गया है। कबीले के सरदार को राजन कहा जाता था जो शासक होते थे। इसी तरीक़ा से सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी। कई कुल मिलाकर ग्राम बनते थे जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। कई ग्राम मिलकर विष होता था जिसका प्रधान विषपति होता था तथा कई विष मिलकर जन होता था जिसका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेदिक में जन का 275 बार तथा विष का 170 बार उल्लेख हुआ है। सभा, समिति, विदत एवं गण राजनीतिक संस्थाएं थी। परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था तथा यव जो होता है जिसे हम जौ कहते हैं इसका मुख्य खाद्य पदार्थ था। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय समाज में विधवा विवाह, नियोग प्रथा तथा पुनर्विवाह का प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। दोस्तों, वीडियो में बता दूं कि किसी को आप एक बार में जज नहीं कर सकते हैं। किस में कितना क्वालिटी है, कितना गुण है, ये आप एक वीडियो से या फिर एक कोई भी गुण से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो टीचर होते हैं उसमें अनंत खजाना भरा होता है, अनंत ज्ञान पड़ी हुई रहती है, जिसे आप एक बार में नहीं समझ सकते हैं, जिसको एक बार में आप जज ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी गुरु से अगर ज्ञान मिले तो उसको लेकर जो अच्छा लगे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो खराब लगे उसे डिक्लाइन कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें ये है आपका ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, तो ये भी पढ़ सकते हैं प्राचीन नाम आधुनिक नाम। जैसे कुब्भू का आधुनिक नाम कुर्रम है, वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास, दृश्यदत्ती का आधुनिक नाम घग्गर, सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात। इसी तरीक़ा से कुब्भा का आधुनिक नाम है काबुल, अश्कनी का आधुनिक नाम चिनाब, सुत्रुदी का आधुनिक नाम सतलुज, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक, गोमती का आधुनिक नाम गोमाल। आगे है आपका ऋग्वेदिक में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को तथा उसके उपरांत अग्नि व वरुण को महत्व प्रदान किया गया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरुंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में उसके लिए 250 सूक्त है। अब उत्तर वैदिक काल जो मेंशन है वो भी देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये लास्ट है आपका उत्तर वैदिक काल, फिर अगले वीडियो में मैं आपको इससे बताऊंगा। तो उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। राजत्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। इस काल में राजा का महत्व बढ़ा, उसका पद वंशानुगत हो गया।
उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बांटा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जाति पर आधारित थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें धन संबंधी तथा किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अब देखिए, जवालोनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। धार्मिक एवं यज्ञ कर्मकांडों में जटिलता आई। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र शिव थे। अब देखिए, ये हो गया। अब जो है आपका लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश से मिला। अब ये जो दर्शन है, जैसे कि षट दर्शन एवं उसके रचयिता जो थे, जैसे कि दर्शन और रचयिता, सांख्य दर्शन के कपिल थे, योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे, रचयिता थे पतंजलि थे, न्याय दर्शन के गौतम और पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण और वैश्विक का रचयिता जो थे कनाद या उलग। तो ये था आपका भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास। और इसी तरीक़ा से आगे वैदिक साहित्य के बारे में भी बताऊंगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी होते हैं सारे टॉपिक से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारे चैप्टर से मैं आपको एक एक करके पॉइंट आपके बीच रखूंगा। और लास्ट में बता दूं, इसी टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।